मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम जो बात कर रहे थे वो हम कार्बोहाइड्रेट और पॉलीमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे थे। अब तक हम 11 क्वेश्चंस पे आज बात कर चुके थे। जो मेरा लास्ट लेक्चर था 17 नवंबर का, ये सेकंड पार्ट है 17 नवंबर का। तो इसमें हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12 क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि द मैकेनिज्म ऑफ ओसोजोन फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, उसने कहा है कि जो ओसोजोन के जो निर्माण की क्रियाविधि है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, किसके ऊपर आधारित है। तो द मैकेनिज्म ऑफ ओसोजोन फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन, ऑलवेज याद रखिए, एमाडोरी रिएक्शंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसके ऊपर बेस्ड होती है? एमाडोरी रीअरेंजमेंट, एमाडोरी रीअरेंजमेंट के ऊपर होती है। ग्लूकोज फॉर्म्स सिल्वर मिरर ऑन रिएक्टिंग विद टॉलन रिएजेंट्स। ग्लूकोज फॉर्म्स सिल्वर मिरर, ग्लूकोज सिल्वर मिरर का निर्माण करता है टॉलन रिएजेंट के साथ। ये किस चीज़ को सिद्ध करता है, किस चीज़ को प्रूव करता है? क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रूव करता है, अमीनो ग्रुप को प्रूव करता है, कीटोनिक ग्रुप को करता है, या एल्डिहाइड को? तो आपको पता है ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच अमंग द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक पॉलीमेरिक मटेरियल इज फाइंड यूज्ड इन मेकिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीच अमंग द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक पॉलीमेरिक मटेरियल्स फाइंड यूज्ड इन मेकिंग कॉस्मेटिक एंड मेडिकल इम्प्लांट्स। तो आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक पॉलीमेरिक मटेरियल है। तो क्या वो सल्फर नाइट्राइड है ना, पायरोक्सिन्स है, सिलिकॉन्स। तो कौन सा होता है? याद रखिए ऑलवेज सिलिकॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय सन रेज, तो सूर्य की किरणों के द्वारा, है ना, कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है? तो विटामिन ए का होता है, विटामिन के का होता है, विटामिन डी या विटामिन ई। तो ऑलवेज याद रखिए किसका होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बीच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन द कोगुलेशन, है ना, कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड, है ना, रक्त के, हिंदी में बात कहूँ तो रक्त के स्कंदन में, तो रक्त के स्कंदन में कोगुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड कौन से विटामिन का यूज होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपका? बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज गिवन बाय कंपाउंड्स कंटेनिंग ए पेप्टाइड लिंकेज। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज गिवन बाय कंपाउंड्स कंटेनिंग ए पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज किसका? मिलन रिएक्शंस, निनहाइड्रेन्स, बायूरेट रिएक्शंस। ऑलवेज याद रखिए कौन सी रिएक्शंस में होता है? बायूरेट रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसने कहा है कि विस्कस रियान, है ना, विस्कस रियान यार्न इज मेड अप ऑफ। उसने कहा है कि जो विस्कस रियान धागा, रियान का मतलब होता है धागा जो होता है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो विस्कस रियान यार्न इज मेड अप ऑफ किसके द्वारा होता है? क्या नाइट्रेटेड सेलुलोज के द्वारा होता है, सेलुलोइड के द्वारा होता है, सेलुलोज जेंथेट के द्वारा होता है, या कैरामल के द्वारा होता है? तो याद रखिए ऑलवेज इस धागे का जो निर्माण होता है ना, विस्कस रियान यार्न इज मेड अप ऑफ ऑलवेज सेलुलोज जेंथेट। इसके द्वारा होता है सेलुलोज जेंथेट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 19, एट इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ए प्रोटीन हैज। जो प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो किसको बताता है? क्या मिनिमम नाइट्रोजन वैल्यू को बताता है, मिनिमम सॉल्युबिलिटी को बताता है, मिनिमम विस्कोसिटी को बताता है, नन ऑफ दिस? तो याद रखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑलवेज जो एक्सप्लेन करता है वो मिनिमम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। किसको करता है? मिनिमम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है वो पूछा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है। तो जो इसने बोला है PMMA इज कॉल्ड एज प्लेक्सीग्लास, बिल्कुल सही बोला है इसने। PTFE पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन इज कॉल्ड एज टेफ्लॉन, ये भी सही है। PMM क्या है? प्लेक्सीग्लास, ये भी सही है। SBR इज कॉल्ड एज नेचुरल रबर, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि SBR एक सिंथेटिक रबर होती है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर होती है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर होती है। और SBR जो आपका होता है वो कैसा होता है? वो नेचुरल रबर नहीं होती, क्योंकि नेचुरल रबर आपकी क्या है? वो तो आइसोप्रीन है। तो इसका मतलब क्या है? ये आपका इनकरेक्ट है। ओके, तो अब तक मैंने आपको 16 और 17 नवंबर, इन 2 दिन मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के 45 क्वेश्चंस कराए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस है, और नीट 2023 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन्हीं क्वेश्चन से आपको नीट 2023 में आने की 100% क्या है? पॉसिबिलिटी। ओके, टेक केयर।